क्या आपने कभी सोचा है कि वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? माना जाता है कि वकीलों के काला कोट पहनने की जो परंपरा है वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी। 1865 में इंग्लैंड के शाही परिवार ने किंग्स चार्ल्स द्वितीय के निधन पर कोट को ब्लैक पहनने का आदेश दिया था। तब से ये चलन शुरू हुआ है। भारत की बात करें तो 1961 में वकीलों के लिए काला कोट पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा काला कोट जो है वो अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। काले रंग को ताकत, अधिकार और खास करके दृष्टिहीनता का प्रतीक भी माना जाता है। अब दृष्टिहीन व्यक्ति किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, इसलिए काले कोट पहनने का मतलब ये भी होता है कि वकील बिना पक्षपात के अपना केस लड़े। आप में से कुछ लोगों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि यार घूमते फिरते रहेंगे तो काम कब करेंगे, जॉब कब करेंगे। आज मैं आपको 5 ऐसे काम बता रहा हूं जिसमें आप अर्निंग के साथ साथ दुनिया घूम सकते हो। ट्रैवल ब्लॉगर, जिसमें आप अलग अलग जगह पर जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं या फिर वीडियोस बनाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट, इनको फ्लाइट्स के दौरान काम करना होता है, घूमते फिरते हैं, अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। स्पोर्ट्स प्रोडक्शन, इसमें आप कई अलग अलग इवेंट का हिस्सा होते हैं तो आपको दुनिया भर की कई अलग अलग जगह पर घूमने का मौका मिलता है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, भाई आजकल ये बहुत चल रहा है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो ये बढ़िया ऑप्शन है। इसमें आप दुनिया की अलग अलग जगह पर जाते हो, फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो। ये काम आप किसी कंपनी के लिए भी कर सकते हो, खुद के लिए भी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इवेंट मैनेजमेंट, ये भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि आजकल हजारों तरीके की इवेंट्स होती जा रही है। आप दुनिया घूमने के साथ साथ, एंजॉय करने के साथ साथ लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। आज है 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। हमारे भारत देश में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन आपको पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि अभी तक हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। वैसे ये बड़ी दुख की बात है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा के तौर पर मान्यता दी गई थी। 14 सितंबर 1949 की बात है। 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी स्पेसिफिक राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। बाय द वे, राष्ट्रभाषा को लेकर एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे। खेती के लिए एक टेक्निक है हाइड्रोपोनिक्स, जिसके अंदर बिना मिट्टी के सिर्फ पानी के जरिए खेती होती है। वैसे ये टेक्निक सैकड़ों सालों से अपनाई जा रही है। बिना मिट्टी के थोड़ी सी जगह पर तेजी से खेती करने के लिए ये बिल्कुल सही तरीका है। पैरालाइट और कोकोपीट को मिलाकर एक छोटे से डिब्बे में भर दिया जाता है। उसमें पहले से ही बीज की बुआई की जाती है। जब उसमें से पौधे बाहर निकल आते हैं तब उस डिब्बे को नीचे से छेद करके उसको पाइप में बने छेद में रख दिया जाता है, जिस पाइप के अंदर पोषण युक्त पानी बहता है। इस टेक्निक से पौधे मिट्टी में लगे पौधों की कंपैरिजन में 20 से 30% बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। इसमें पौधों को पानी से सीधा पोषण मिल जाता है। इस टेक्निक से सब्जी उगाने से सब्जी की गुणवत्ता काफी अच्छी रहती है, उसमें पोषण की कोई कमी नहीं रहती है। इसमें खास करके ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस जगह पर पौधे उगाए जा रहे हैं वहां पर बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। पानी ना मिलने पर या फिर टेम्परेचर ऊपर नीचे होने पर सारे पौधे कुछ ही घंटों में खराब हो सकते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको आप एक बड़ा चमत्कार ही समझ लो। 3 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम है एंथनी 3 दिन और 3 रात तक जंगल में अकेले रहा। रेस्क्यू के बाद उस बच्चे को जिंदा अपनी फैमिली को सौंप दिया गया। छोटा सा एंथनी भूलने की बीमारी ऑटिज्म से पीड़ित था। जब ये बच्चा गुम हो गया था तब जंगल में बहुत तलाश की गई थी, लेकिन ये नहीं मिला। फाइनली जब हेलीकॉप्टर से छानबीन शुरू हुई तो रेस्क्यू टीम ने देखा कि छोटा सा बच्चा जंगल के किसी नाले पर पानी पी रहा है। उसके शरीर के ऊपर खरोच के कुछ निशान और चींटी काटने के लाल निशान थे। बड़ी बात यह है कि इस जंगल में रात को टेम्परेचर घटकर 6 डिग्री हो जाता है। ऐसे हालातों में इस छोटे से बच्चे ने 3 दिन और 3 रात अकेले गुजारे, फिर भी ये सही सलामत मिला।